नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत के विदेश मंत्री माननीय श्री जयशंकर जी ने यहां पर कहा है कि भारत दलाल नहीं है। अब ये जो वर्ड है अपने में दलाल, एक बहुत ही देखा जाए तो ऐसे तो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई इस पद पर बैठा या फिर इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो ये एक विवाद का कारण बनता है। वो तो अलग मैटर है, उसको तो देखा जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये क्या कहे हैं कि हम दलाल राष्ट्र नहीं है। यानी कि पाकिस्तान के संदर्भ में इन्होंने इस वाक्य का यूज किया कि हम दलाल राष्ट्र नहीं है। ईरान युद्ध में मध्यस्थता करने के पीछे पाकिस्तान का क्या एजेंडा है, ये जो दोनों चीजें हैं ये आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि जो जयशंकर जी बोले हैं इस वाक्य को, इसका अर्थ क्या है और मतलब ऐसा बोलना सही था या फिर गलत था, किस जगह पे बोले, किस वजह से जो है कि इस बात को बोला गया। साथ ही पाकिस्तान का जो ये एजेंडा है यहाँ पर मध्यस्थ बनने का, उसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे विस्तार से। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप हेडलाइंस अगर देखें तो वी आर नॉट दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान, EAM जयशंकर एट ऑल पार्टी मीट। यानी कि यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग थी, बुलाई गई थी, आप सभी को पता है। ये ऑल पार्टी मीटिंग इसलिए ऑर्गेनाइज की गई थी ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि देखिए हमारे आपसी मतभेद जितने भी हों हम उसको अलग रखते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है तो पूरा भारत एक है। उसमें फिर न कोई पार्टी है, न कोई धर्म है, न कोई जाति है। यह संदेश देने के लिए भारत के जो इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है उसने ऑल पार्टी मीटिंग जो है कि बुलाई थी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन काम था। खैर, इसमें राहुल गांधी जी शामिल नहीं हुए, शायद बेचारे बहुत ज्यादा बिजी थे, इस वजह से नहीं शामिल हुए। उनका जो भी था वो अलग चीज है। तो यहाँ पर इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वी आर नॉट दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान, यानी कि हम पाकिस्तान के जैसे दलाल राष्ट्र नहीं है कि किसी देश के बीच में मध्यस्थता कराएं। साथियों, यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो वर्ड यूज किए हैं यह दलाली मतलब एक बहुत ही बेकार वर्ड हो जाता है। तो क्या जो भी देश किसी अन्य दो देशों के बीच में एक दूसरे का जो भी होता है उसको शांत कराते हैं तो क्या वो दलाल कहलाते हैं? यानी कि मीडिएटर बनते हैं। अगर दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है और उसको शांत कराने में किसी देश की भागीदारी है तो क्या उसको दलाल कहा जाता है? इस बात पर चर्चा बहुत ज्यादा हुई। ये स्टार्ट कहां से हुआ तो उसको समझिए। उससे पहले आइए आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में चीजें बताते चलते हैं कि खबर यहाँ पर है क्या। तो देखिए, 25 मार्च को संसद में सभी पार्टियों की मीटिंग हुई। विषय था इसमें पश्चिमी एशिया में चल रहा जो युद्ध है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर बताया था संसद में कि कोरोना जैसी स्थिति को समझकर चलिए और उस तरीके से जैसे हम तैयार थे उस समय, उस हिसाब से हमको तैयारी करके अपनी चलनी पड़ेगी ताकि जो हमारा देश है वो एकजुट बना रहे। तो विदेश मंत्री जयशंकर का यहाँ पर यह बयान निकल कर आया। पाकिस्तान के बारे में कड़ी यहाँ पर आलोचना की इन्होंने। जयशंकर साहब ने कहा क्या, तो देखिए इन्होंने कहा कि हम दलाल राष्ट्र नहीं हैं, पाकिस्तान जैसा दलाल राष्ट्र नहीं है भारत बिचौलिया नहीं बनेगा और हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाएंगे। खैर, ये बात ठीक है कि आप अपनी भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपना रहा है, ये अच्छा है। लेकिन सोचिए यहाँ पर पाकिस्तान जैसा देश जो खुद आतंकवाद के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता हो, उस जैसा देश यहाँ पर किसी दो देशों के बीच में हो रही जंग को शांत कराने का माध्यम बन रहा है। तो इसका तो अर्थ यहाँ पर यह निकलेगा कि वो उन दोनों से जो है कि बढ़िया रिश्ते रखता है, शायद एक तरीके से ईरान से पावरफुल भी है। यहाँ पर तो जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़कर मानी जाएगी, क्योंकि देखिए जैसे गल्फ देशों में होता है, जब भी कोई युद्ध वगैरह होता है तो कतर वहां पर सामने निकल कर आता है। कतर उनके बीच में बिचौलिए का काम करता है। तो कतर जो है, कतर को सब लोग प्रमुख मानते हैं। अगर कोई भी यहाँ पर दिक्कत होती है तो जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो कतर में फिक्स की जाती हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल रहता है, दो देशों के बीच जो है वो मध्यस्थता का काम करता है। तो इससे ऐसा नहीं होता है कि कतर जो है उसको कोई कहता है कि वो दलाल है, बल्कि ऐसा दिखाया जाता है कि वहां पर जो कतर है वो उन दोनों के बीच में संबंध अच्छा स्थापित कर पा रहा है।
एक बढ़िया पोजीशन पर है, जिसके वजह से वो इस काम को करने में सफल माना जा रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने कई सारी वीडियोस किए थे जिसमें जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं भारत के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री और उनके बीच में संवाद होता है, जिसमें वो अपनी शर्तें बताते हैं कि किन शर्तों पर जो है वो यहाँ पर युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार होंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ईरान भारत को देख रहा था मीडिएटर के रूप में, भारत के लिए उसकी वैल्यू ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर जहां वो पाकिस्तान को सीधे तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा था, यहाँ तक कि स्टार्टिंग में यह भी बोला था कि पाकिस्तान अपनी सरजमी का यूज अमेरिका को करने दे रहा है, तो ये सारी चीजें होते हुए भी पाकिस्तान यहाँ पर मीडिएटर बनता है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है। और वहां पर फिर हम इस चीज को इस तरीके से देखते हैं। तो खैर, ये तो जितने भी तर्क थे वो मैंने आपके सामने रखे, जो चीजें थी वो आपके सामने यहाँ पर रखी हैं। अब इस दलाल शब्द का अर्थ क्या है, तो देखिए दलाल का अर्थ आपको बहुत बेहतर पता होगा। तो यहाँ पर जो किसी राष्ट्र के, जो किसी के लिए दूसरे में बिचौलिए का काम करे, जो किसी की गुलामी करे या फिर उसके आदेश को माने, उसको यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ वह देश है जो बड़ी ताकतों के पीछे लग्गू होते हैं। लेकिन यह जो है वो इस पर्सपेक्टिव से है जो जयशंकर साहब ने दिया बयान, उसके हिसाब से। लेकिन जो यहाँ पर बात है कि जो किसी देश की गुलामी करे, अच्छा ये बताइए कि अगर आप किसी के गुलाम हैं, अगर आप किसी के गुलाम हैं, तो क्या आपका जो बात है वो आपके जो मतलब आप जिसके गुलाम है वो आपकी बात मानेगा? या फिर आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो वो आपसे पूछ सकता है, चीजें जान सकता है, आपसे सवाल जवाब कर सकता है, लेकिन आप उसको किसी तरीके का आदेश या फिर उसको किसी चीज के लिए कन्विंस कर सकते हैं उस तरीके का, तो ये यहाँ पर नहीं होता है। तो इसलिए ये शब्द जो है कि यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा विवाद का कारण बन गया था। अब पाकिस्तान यहाँ पर दलाल क्यों कहा गया इसको, तो देखिए आप सभी को पता है पाकिस्तान तो दलाल है, लेकिन इस संदर्भ में थोड़ा सा सही नहीं लगता है, क्योंकि भारत की जो छवि है वो विश्व गुरु बनने की है, भारत खुद को विश्व गुरु बताता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है कि अगर भारत विश्व गुरु है तो सबकी बात भारत को माननी चाहिए। तो यहाँ पर भारत को इस तरीके का काम करना चाहिए कि जो युद्ध हो रहा है, नहीं तो आप अगर हर जगह पे इस तरीके की छवि बनाकर रखेंगे कि हम अपना इंडिपेंडेंट जो है कि मत रखते हैं, हम जो है कि किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो शायद कोई देश यहाँ पर खड़ा ना हो आपके लिए, क्योंकि वो कहेगा कि अरे यार इसका क्या है, ये तो बस अपने मतलब की चीजें रखता है, खुद को यहाँ पर मतलब एकदम साइड रखता है, कोई मतलब नहीं है, ना कुछ बोलता है ना कुछ कहता है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर होती हैं, इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें जो है कि वो देखी जाती हैं। तो पाकिस्तान तो वैसे भी जो है कि वो अमेरिका का इस समय तेल मालिश करने में लगा हुआ है पिछले कई दिनों से, मतलब पिछले कई सालों से जो है कि वो लगा हुआ है। तो ये तो दलाल है, तो ये यहाँ पर बिचौलिए का काम कर रहा है, ईरान और यूएस के बीच में शांति की वार्ता करा रहा है, लेकिन असली जो फैसला है वो यहाँ पर अमेरिका करेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान जो इस समय काम कर रहा है वो सिर्फ एक तरीके से, जैसे हम अगर दो लोगों के बीच में बात करते हैं कॉल पे, तो जिस तरीके से फोन कॉल पे बात होती है जैसे मोबाइल का यूज करके, तो हम मोबाइल के माध्यम से बस दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होकर उस व्यक्ति की मतलब अपनी उस व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। अंत में काम हमारा होता है, मतलब बात हमारी होती है, फोन का उसमें कोई योगदान नहीं होता है। योगदान से अर्थ है वो कुछ चीजें हमको बता नहीं सकता है या फिर हमको समझा नहीं सकता है, वो दो व्यक्तियों के बीच का होता है। तो जो पाकिस्तान है वो सिर्फ उसी तरीके का काम कर रहा है बीच में कि हाँ इनकी बात यहाँ पहुंचा रहा है, इनकी बात यहाँ पहुंचा रहा है, वो अपना कोई राय नहीं दे रहा है, या फिर वो मतलब कि दोनों से बराबर इन्फ्लुएंस नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। यहाँ पर वो अमेरिका की बातों को ज्यादा मानेगा, अमेरिका जैसा कहेगा वो उस तरीके से ज्यादा काम करेगा। इसलिए जो है कि इसको यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया जाना एक तरीके से सही ही है। अगर देखा जाए तो ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन फिर भी 1981 से यह जो है अमेरिका के कंट्रोल में एक तरीके से चलता ही है, क्योंकि अमेरिका जब चाहता है यहाँ पर सत्ता परिवर्तन कर देता है। अब साथियों बात करें पश्चिमी एशिया के संकट की, तो ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में यहाँ पर तनाव बढ़ा, इससे पूरी दुनिया को जो है कि नुकसान हुआ। तेल की कीमतें यहाँ पर बढ़ी हैं और भारत के जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो भारत को हुआ। भारत के लिए बहुत अहम है ये गल्फ के कंट्रीज, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं
जो कि वहां पर अपना मजदूरी वगैरह व्यापार वगैरह करते हैं, जिससे कि भारत को बहुत ज्यादा फॉरेक्स में जो पैसा आता है जो हमारे यहाँ, वो यहाँ से भी जो है कि आता है। अब बात करें भारत की स्वतंत्र नीति की, जो बात यहाँ पर की गई, तो भारत किसी का दलाल नहीं है ऐसा इन्होंने कहा, और भारत अपनी खुद की विदेश नीति पर चलता है। हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। खैर ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन मतलब अगर हम दो देशों के बीच में सुलह करा रहे हैं, दो पक्षों के बीच में सुलह करा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दलाल हैं किसी के। इसका अर्थ यह है कि वो दोनों लोग हमारा वैल्यू करते हैं, वो दोनों लोग हमारी जो है कि रेस्पेक्ट करते हैं, इसके वजह से वो दोनों लोग हमारी बातों को मान रहे हैं, और यहाँ पर उन लोगों के बीच में जो भी दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है कि एक पॉइंट है। अब बात करें कि भारत की प्राथमिकताएं क्या है, तो देखिए खाड़ी क्षेत्रों में भारतीय लोगों की सुरक्षा, तेल और ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करना, यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, यह संदेश देना और भारत की राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, यह भारत का यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्योंकि सोचिए अभी मतलब बहुत सारी जगहों पर डीजल की भी किल्लतें हो रही हैं। ऑफिशियली तो यहाँ पर बोलना सही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह है कि दिक्कत हो रही है, कहीं कहीं पे गैसेस की दिक्कत स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि इस मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है और न इसके बारे में कोई बात भी कर रहा है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स चाहे इलाहाबाद रहते हों, प्रयागराज रहते हो, पटना रहते हो, लखनऊ रहते हो, उन लोगों के पास अपना बड़ा सिलेंडर नहीं होता है, उनके पास गैस कनेक्शन नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं कि अपना गैस लेकर जाते हैं, 2 किलो 5 किलो वाला सिलेंडर होता है, जिसको कि वो ले जाकर भरवाते हैं, और जो भरते हैं वो ब्लैक में जो है कि लेकर आते हैं एक तरीके से, और वहां से वो लोग भरते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि वो लोग गैस उनके पास उपलब्ध हो नहीं रही है, क्योंकि जो है पुलिस वगैरह वहां पर छापा मार रही है। तो वो लोग अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को गैस सप्लाई है, स्टूडेंट्स की गैस सप्लाई को यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। और जो दाम है, मतलब सोचिए पहले जो मिलता था उससे कई गुना ज्यादा रेट में मिल रहा है। मतलब स्टार्टिंग में तो टाइम ये था कि 400-400 रुपए किलो गैस मिल रही थी पटना में, और ये पूरा वायरल चल रहा था। उसके बाद 300 रुपए हुए, और अभी फिलहाल कल भी मैंने गैस भराया है और ये 250 रुपए केजी का गैस हमको पड़ा था। तो समझ सकते हैं आप, यहाँ पर दिक्कत तो हो रही है। तो भारत जल्द से जल्द चाहेगा कि यहाँ पर युद्ध विराम हो, चाहे अब वो पाकिस्तान करा रहा है तो ठीक है, वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो, ताकि यहाँ पर जो भारत की गैस सप्लाई है, भारत की जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है, वो यहाँ पर उपलब्ध हो, और हमारे यहाँ जो स्थिति बद से बदतर होने वाली है वो थोड़ा सा सही हो जाए। क्योंकि हम ना अपने सामानों को बेच पा रहे हैं, न वहां से चीजों को मंगा पा रहे हैं। तो साथियों, उम्मीद कर रहा हूं जो ये पूरा जो इसका पूरा मतलब था वो आपको अच्छे से समझ में आया। जो दलाल शब्द का अर्थ था, कहाँ पर यूज किया गया, किन परिस्थितियों में यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी जानकारी जो विपक्ष के द्वारा यहाँ पर मांगी गई, पक्ष से जो सत्ता पार्टी है उससे मांगी गई, तो यहाँ पर सारी जानकारियां तो सत्ता पक्ष दे नहीं सकता है, क्योंकि विपक्ष भी ऐसा है कि फिर उसको लेकर आएगा और मीडिया के सामने पूरा बेहतर तरीके से बोल देगा। लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं, संवेदनशील होती हैं, जिनको कि खुफिया रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर यह भी ठीक है कि जो सत्ता पक्ष है वो सारी जानकारी नहीं दे सकता था। और बाकी यहाँ पर जब सवाल पूछा गया विपक्ष के द्वारा कि पाकिस्तान यहाँ पर मीडिएटर क्यों बना है, भारत इसमें पीछे कहाँ रह गया, भारत जो है कि भारत की स्थिति यहाँ पर कैसी रह गई, तब इस समय जो है कि जो जयशंकर जी हैं यहाँ पर इस तरीके की भाषा का उपयोग यहाँ पर किए हैं। अब बात यह है कि इस मंच से किए हैं वो सही है या फिर गलत है, वो आप लोग भी जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो भी आप चाहें आपकी अपनी राय यहाँ पर रख सकते हैं। अब विपक्ष यहाँ पर जो है कि ये सारी चीजें कर रहा था, जिसके वजह से यहाँ पर चीजें हुई। अब मीटिंग में शामिल अधिकारियों की बात करें तो यहाँ पर रक्षा मंत्री थे, जो राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री थे, विदेश मंत्री थे हमारे, और जो वित्त मंत्री थे ये यहाँ पर थे। साथ ही जो विपक्ष के नेता थे वो यहाँ पर मौजूद थे कुछ लोग। अब इसका मुख्य संदेश क्या है, तो देखिए भारत एक मजबूत और आजाद देश है। भारत में जो है एकता है, चाहे हमारे अंदर कितने भी मतभेद हो, लेकिन जब बात राष्ट्र की आएगी तो सभी लोग एकजुट होंगे, और यह होना भी चाहिए सारी पार्टियों के लीडर्स में भी। तो यही चीज को जो है कि दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ पर ये चीजें चल रही थी, और इसमें एक तरीके से अच्छी चीजें भी आई हैं। तो कुल मिला जुला कर बात यही थी, और हो सकता है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी आप लोग की अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।